ओम शांति। मेरा नाम बीके सुजाता है। मैं भुवनेश्वर से हूँ और मैं बाबा के ज्ञान में 1 साल से हूँ। मुझे यहाँ बाबा ने खुद लाए हैं। मेरे साथ कुछ हुआ था। बाबा के ज्ञान का जो अकल्याण का कल्याण है, मेरे साथ बाबा ने ऐसा ही हुआ था। 2 साल पहले मैंने अपने बेटे को खोया था, अपने एकलौते बेटे को खोया था। तो उस समय मैंने बहुत डिप्रेशन में थी, मेरा हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मैं बिल्कुल बेडरिडन था। फिर पिछले सितंबर में कुछ ऐसा हुआ, मुझे माउंट आबू जाना पड़ा। मुझे पता नहीं था बाबा के बारे में, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मुझे माउंट आबू ऐसे जाना हुआ। फिर मुझे बाबा ने ज्ञान सरोवर लिए। मेरे साथ सब कुछ अचानक ही हो रहा था। तो बाबा ने मुझे सीधे माउंट आबू से होटल से ज्ञान सरोवर लिए। मुझे पता नहीं था ज्ञान सरोवर क्या है, बाबा क्या है, ब्रह्मा कुमारीज क्या है, लेकिन मुझे बाबा सीधा ले गए ज्ञान सरोवर। वहाँ मुझे बहुत कुछ फील हुआ, बहुत पॉजिटिव, बहुत कुछ फील हुआ। फिर मैंने आया पांडव भवन में, तो बाबा के रूम में गई। वहाँ मेरा सब कुछ बाबा ने ले लिया। मैंने वहाँ बिल्कुल मतलब अनकंसोलेबल थी बाबा के कमरे में। तो मुझे लगा जैसे मेरा कोई सब कुछ मेरे अंदर से खींच रहा है। तो मैंने वहाँ सब कुछ बाबा को दे दिया, सारे दुख दर्द सब कुछ। वहाँ से आने के बाद मुझे अच्छा फील हुआ। पांडव भवन से आने के बाद मुझे कुछ अलौकिक सा फील हुआ, जैसे लगा मेरे साथ कोई है, मेरा हाथ पकड़ रहा है, मेरे साथ कुछ हुए। वो जो लोग मेरे साथ भी थे, वो लोग भी वो फील कर रहे थे कि कुछ डिफरेंट हुआ है। तो मैंने आई वहाँ ज्ञान सरोवर में। फिर मुझे सीधे सूरज भाई से मिलना हुआ। मुझे पता नहीं था सूरज भाई के बारे में, लेकिन मुझे सूरज भाई से मिलना हुआ। फिर मुझे सूरज भाई का दृष्टि मिली, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। फिर वहाँ से मैंने भुवनेश्वर आई। तो भुवनेश्वर में मुझे सीधे लीना दीदी के पास गई, फॉरेस्ट पार्क में। तो वहाँ लीना दीदी के पास मुझे कुछ फील हुआ। मुझे लीना दीदी का इतना स्नेह मिला, इतना वार्म अफेक्शन मिला, सब कुछ। फिर मैंने लीना दीदी बोली कि तुम रोज़ क्लास आओ। तो मैंने मुरली क्लास किया। वही जब मैंने मुरली क्लास किया, तो मुरली क्लास में मुझे फील हुआ कि जब धीरे धीरे मुरली समझने आया, तो मुझे फील हुआ बाबा का सारा ज्ञान बाबा ने मुझे वो 1.5 साल में बिल्कुल प्रैक्टिकल में फील करा दिया है। सब कुछ मैंने वो सब चीज़ें, वो पॉइंट्स, सब कुछ मैंने वो 1.5 साल में सह चुकी हूँ, सब कुछ फील कर चुकी हूँ। बाबा का जो आत्मा का ज्ञान है, वो जो लॉज ऑफ कर्मा है, वो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल में फील कर चुकी थी। जब मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा, जब मैंने उसका शरीर देखा, तो वो फील मैंने किया था कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर का शरीर मिट्टी ही बन जाती है। तो बाबा की सारे ज्ञान, वो जो लॉ ऑफ कर्मा था, वो जो ज्ञान है कि आत्मा ही आती है अपना सारा हिसाब किताब चुकता करने का, कार्मिक अकाउंट्स हमारा है, वो सब मैंने उस समय फील किया। तो मुझे जब ज्ञान मिला, जब मैंने बाबा की मुरली क्लास की, तो मुझे फील हुआ कि ये पॉइंट मैंने बाबा ने मुझे प्रैक्टिकल में करा चुके हैं। फिर धीरे धीरे मुझे बाबा का सारा ज्ञान, वो जो मुरली के पॉइंट्स समझ में आया। फिर मुझे बाबा का सेकंड पॉइंट याद आया, डिटैचमेंट का। तो मैंने वो फील कर चुकी थी कि अगर मेरे बेटे के साथ में सिर्फ प्यार होती, तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अगर मुझे पहले पता होता कि वो आत्मा है, वो सब बातें, तो मुझे इतना दर्द में नहीं सहती, इतना डिप्रेशन, इतना कुछ नहीं सहती। लेकिन जब बाबा ने समझाया कि अटैचमेंट किससे रखना है, ओनली बाबा से रखना है, वो सब तो सिर्फ प्यार में वो ही ठीक है, तो मुझे डिटैचमेंट भी, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का भी सब कुछ समझ में आ गया था। फिर बाबा ने जब बोला, उनकी जो ड्रामा का 3 बिंदी है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, वो जब मैंने कनेक्शन बारे में समझा, जब
तो मुझे समझ में आया, हाँ मेरे लाइफ में भी सब कुछ ड्रामा ही है, सब कुछ एक्यूरेट ही है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे सब कुछ फिक्स ही लगता है, क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ था वो मुझे कुछ चीज़ें मैंने दीदी से भी शेयर की थी, वो कुछ चीज़ें मुझे विजुअल हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये मेरे साथ हो रहा होगा। बहुत जल्द मैंने ये चीज़ मेरे बेटे के साथ देखूंगी। कुछ समय पहले मुझे बहुत कुछ विजुअल हुआ था, मैं बहुत अनरेस्ट थी कि मेरे साथ ये क्यों विजुअल हो रहा है, लेकिन वही चीज़ 4-5 महीने बाद मेरे सामने आया। मेरे बेटे का बॉडी जब आया सामने मेरा, तो वो चीज़ मैंने देखा। जब पीछे मुड़कर अब मैं सब चीज़ को जोड़ती हूँ तो देखती हूँ, हाँ मेरे साथ सब कुछ प्री डेस्टिन्ड ही है। मैं वही ड्रामा ही है, मैं वही ड्रामा का पार्ट हूँ, और मेरा बेटा भी वही इसीलिए आया था, इतने दिन के लिए आया था। वो 23 साल मेरे पास रहा, लेकिन मेरा उससे बहुत कुछ कनेक्शन था। उस स्थिति के बाद मैं नहीं समझी थी कि मैं जी पाऊंगी, लेकिन कुछ बाबा ने कुछ वो 1.5 साल मुझे सब कुछ सफ़र कराया। सब कुछ मुरली में जो जो पॉइंट्स है, बाबा की नॉलेज जो जो है, सब कुछ मैंने सफ़र किया, सब कुछ रियल लाइफ में मैंने भोगा, मैंने सहा। फिर बाबा ने ठीक 1.5 साल बाद मुझे अपने ज्ञान में लाए, लेकिन मुझे बाबा ने खुद लाए। वो सब ने देखा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरा क्या क्या परिवर्तन हुआ है ज्ञान में आने के बाद। आज मैं अगर बात कर रही हूँ तो वही बाबा के लिए मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे साथ बाबा का। और लीना दीदी भी जानती है, सब लोग जानते हैं, भाई बहन सब, दीदी सब लोग ने देखा है कि मेरे साथ कितना अलौकिक बाबा ने किया है। बाबा मेरे साथ जब हाथ पकड़ा मेरा, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे फील था कुछ पावर है जो मुझे सपोर्ट दे रहा है, इतना सपोर्ट दे रहा है। वो मुझे मतलब जैसे मैं जब कुछ डाउन होती हूँ मेरे बेटे के बारे में सोचकर, जब मैं अनकंसोलेबल होती हूँ, लेकिन वो पावर मुझे आके सपोर्ट देता है, मुझे कंसोल करता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये फीलिंग्स मेरे साथ है, और मैं आज अगर सांस ले रही हूँ तो वो फीलिंग्स के साथ, वो बाबा भी अभी डायरेक्ट मेरे साथ है। ये बात सभी देख रहे हैं और सभी भी बोल रहे हैं, हाँ बाबा तुमको लाया है और बाबा तुम्हारे साथ है, जो कुछ भी है। लेकिन बाबा का ज्ञान मिलने से पहले बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरे जो बोलते हैं कि आत्मा में सब कुछ नोंद है, आत्मा को सारे जन्मों का सब कुछ पता है, तो वो सब जो बात मेरे पिछले जन्मों में या कुछ हुआ है, वो मुझे ड्रीम आता था। ड्रीम मतलब नींद में नहीं, मैं ऐसे चलते फिरते मुझे बहुत कुछ विजुअल आते थे। वो विजुअल मतलब देखकर मैं काम जाती थी, मैं बहुत अनरेस्ट थी, नहीं पता था ये डेड बॉडी किसकी है, वो विजुअल मुझे आता था। तो बाद में जब मैं सब कुछ समझ गई और वो दीदी के साथ शेयर की, तो वही ड्रामा की वही बात सामने आई कि हाँ आत्मा में सब कुछ नोंद है, और पार्ट सब कुछ नोंद है, आत्मा में सब कुछ है, लेकिन इस जन्म में वो सब भूल जाती है। लेकिन वो जो अंदर है, जो प्रिंट है, जो टेप है, जो रिकॉर्डेड है, वो हमें बीच बीच में विजुअल के रूप में बाबा अलर्ट करते हैं। वो मेरे साथ हो चुका है, बहुत कुछ चीज़ें मेरे साथ हो चुका है। तो मैं इस ज्ञान में आई, मुझे बाबा ने मेरे साथ हाथ पकड़कर मुझे वो दर्द से मुझे निकाला। बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत ऊंची स्थिति में रखकर बाबा ने मुझे उस स्थिति से, उस दर्द से इतना प्यार से, इतना ऊंची स्थिति में निकाला कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे सीधे ज्ञान सरोवर लिया, मुझे पता नहीं था। फिर पांडव भवन में मेरे सारे दर्द बाबा ने खींच लिए। मैंने उस समय पांडव भवन में जब बाबा के साथ संपूर्ण समर्पण की स्थिति में थी, बाबा के फोटो के सामने, मुझे पता नहीं था ये ब्रह्मा बाबा है, कुछ है, लेकिन मैं वहाँ अनकंसोलेबल थी, मैं कांप रही थी, और मेरे आंखों से आंसू ही आंसू बह रहे थे। लेकिन वो मेरा लास्ट क्राइंग था, उसके बाद मैं इतना नहीं रोई।
तो मुझे लगा जैसे बाबा ने मेरा सब कुछ दर्द ले लिया, और मुझे अब मेरा, जब मैं लीना दीदी से मिली, लिटरली वही मेरा जैसे दूसरा जन्म मैंने जीने लगी। पिछले अक्टूबर में मैं लीना दीदी के पास क्लास किया, तो मैंने वहीं से अपना नई जीवन मतलब जीना शुरू किया। और जब ये जीवन मैंने जीना शुरू किया तो मेरे लाइफ में हर दिन एक अद्भुत खुशी है, एक अद्भुत टचिंग है। मैं देह के लाइफ में मैं वहीं रुक गई हूँ। वो जनवरी 27 को 2022 में मेरा लाइफ वहीं रुक गई है। मैं रियल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, फैमिली लाइफ में मतलब लौकिक में। लेकिन मैं अंदर से मेरे आत्मा की जो जर्नी है, बाबा ने मुझे बताए बिना जाने बिना मेरा जो जर्नी शुरू किया था, मेरा जो डिवाइन जर्नी बाबा ने शुरू किया था, वो मैं फील कर रही हूँ। वो 2 साल पहले ही उसी मोमेंट से ही बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रियलिटी दिखाया था, फिर मुझे इस जीवन में लाए, इस दुनिया में, अपनी इतना सुंदर दुनिया में लाए, और मुझे हर पल इतना खुशी दिए। मतलब मैं अब वही आत्मा की जर्नी जी रही हूँ। वो लौकिक को पीछे मुड़कर देखने की ना तो मुझ में हिम्मत है, ना मैं चाहती हूँ वहाँ मुड़कर देखूँ। मैं वहीं स्टक हो गई हूँ फिजिकली। लेकिन मैं अंदर से मेरी आत्मा की जर्नी मतलब बाबा के साथ हर पल में ग्रो कर रही हूँ। और साकार में मुझे दीदी, लीना दीदी और बाकी सब दीदियाँ, मेरे क्लास की सब भाई बहन मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देते हैं कि मैं 1 साल के अंदर मेरे बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। मैं अब सिर्फ बाबा के लिए जीती हूँ, और बाबा के लिए ही जो भी करती हूँ, बाबा के लिए ही सांस लेती हूँ। लेकिन मेरा हर पल डेवलप हो रहा है। मैं हर पल एक अलौकिक खुशी में रह रही हूँ, जो कि सब महसूस करते हैं, मेरे आसपास के सभी सब महसूस करते हैं। हाँ, उसके साथ बाबा डायरेक्ट है, बाबा से डायरेक्ट है। तो मेरा जर्नी इतना सा ही जर्नी है। 1 साल भी नहीं हुआ बाबा मुझे लेने के, लेकिन मुझे पता है मैं बाबा का बच्चा कल्प पहले भी हूँ। नहीं तो मुझे ये सब मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आई हूँ, या मुझे कोई इंसान नहीं लेके नहीं आए हैं। मैंने जो चीज़ मेरे अचानक माउंट आबू ऐसे जाना, मैं बेड से उठ नहीं सकती थी, लेकिन मैंने पिछले सितंबर माउंट आबू गई। अचानक मुझे इच्छा हुई माउंट आबू जाने के लिए, माउंट आबू गई। और वहाँ से ज्ञान सरोवर के बारे में पता नहीं था, लेकिन मुझे ज्ञान सरोवर में रहने को मिला, पार्क में मिला। कुछ भी पता नहीं था, मुझे एक वर्ड भी पता नहीं था। और ज्ञान सरोवर में जाके मैंने जो फील किया, हाँ इसके हवा में भी भगवान है, बहुत कुछ। वही ज्ञान सरोवर में मिल जाना, सूरज भाई से दृष्टि मिलने के बाद मुझे पता नहीं था सूरज भाई इतने बड़े तपस्वी है, कुछ है। लेकिन मैंने भुवनेश्वर आने के बाद सब पता चला। फिर मेरे लाइफ बहुत कुछ में ग्रो कर रही हूँ, मैं बहुत ऊंची उड़ रही हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि बाबा ने मेरे साथ है। मैंने बाबा को नहीं ढूंढा, लेकिन बाबा ने मुझे खुद आके मेरा हाथ पकड़कर मुझे इतना दर्द से इतना लाइट के दुनिया में लाए। मुझे पता नहीं था उनका इतना सुंदर दुनिया है। तो मैं इस दुनिया में आके सब कुछ भूल चुकी हूँ। रियल वर्ल्ड मुझे जाना और नहीं जाना है, उस दुनिया में मुझे नहीं जाना है, उस मुड़कर भी नहीं देखना है। मुझे यहीं रहना है इस दुनिया में। इतना कुछ बाबा से मिला है इतने कम समय में कि मैं बता नहीं सकती, वर्ड में वर्णना भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं फील कर सकती हूँ, अगर मेरा आज लाइफ है तो ओनली बाबा है। तो वही जब मैं बोल लेती हूँ कि मेरा बाबा, तो मुझे वो जो मीठा और प्यारा एहसास होता है वो विजिबल होता है, सबको पता है, हाँ बाबा तुम्हारा ही है और किसी का नहीं। मुझे सब ऐसे बोलते हैं मजाक में, लेकिन वही जो मीठा एहसास है, जो प्यारा एहसास होता है जब मैं मेरा बाबा बोलती हूँ,
और हर मोमेंट मैंने बाबा के लिए जीती हूँ, हर मोमेंट। मुझे और कुछ नहीं, मुझे वही प्यार जो मैंने अपने बेटे के साथ अटैचमेंट था, जितना अटैचमेंट था, मेरे सांस लेती थी मेरे बेटे के लिए, तो मैं अब बाबा ने आके इस 1 साल में मेरे साथ वही रिश्ता है मेरा बाबा के साथ। मैं अगर सुबह उठती हूँ तो बाबा के साथ ही उठती हूँ और रात को सोते भी बाबा के साथ हूँ। हर पल, हर मोमेंट, मेरा हर सेकंड बाबा के साथ ही बीतता है और दूसरा कोई नहीं है। इतना बाबा के साथ इतना दिन इतने मतलब इतना कम दिन में बाबा के लौकिक में आके मुझे इतना सर्व प्राप्ति की संतुष्टता है, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ना मेरा लाइफ में लौकिक में और कुछ इच्छा है या कुछ, मेरा लाइफ ओनली बाबा के साथ है। मैं चाहती हूँ बाबा के साथ ही ख़त्म हो। मैं अगर चलती हूँ सिर्फ बाबा के साथ चलती हूँ और मुझे अपना डेस्टिनेशन पता है कि मुझे बाबा के पास ही जाना है। तो इस आत्मा की जर्नी में मेरा जर्नी, डिवाइन जर्नी शुरू हो चुका है 1 साल पहले, शायद 2 साल पहले मेरे अनजान में कल्याण में ही मेरे साथ बाबा ने कल्याण किया है। वो मैं मुरली में आके मुझे रियलाइज़ हुआ, इतना बड़ा मेरा डिजास्टर हुआ, मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ, उस लौकिक का जीवन मेरा ख़त्म हो गया। लेकिन उसके सब कुछ बाबा ने मेरा शून्य कर दिया मेरे अंदर, बिल्कुल जीरो कर दिया, खाली कर दिया मेरे अंदर। फिर मुझे अब धीरे धीरे इतना भरपूर कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती, इतना खुश हूँ, इतना प्राप्ति हो रही है हर पल मुझे, वो मैं सिर्फ अनुभव ही कर सकती हूँ। और मेरे साथ जो दीदी, जो भाई बहन है, वो भी फील कर रहे हैं कि हाँ, मैं बाबा के लिए जीती हूँ, मेरा हर सांस सिर्फ बाबा के लिए ही है। बाबा ने मुझे मेरा हाथ पकड़ रखा है, बहुत स्ट्रांगली पकड़ रखा है, वो मैं फील करती हूँ। मुझे और कोई भी भौतिक सुख नहीं चाहिए या सपोर्ट नहीं चाहिए, ना तो कुछ मेडिसिन्स चाहिए, ना कुछ सपोर्ट चाहिए। मैंने सारे मेडिसिन्स छोड़ दिए हैं। ओनली मुझे मेरा बाबा बोलने से, जब मैं मुंह में नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब अंदर से मेरा बाबा आवाज़ आती है, तो वो फीलिंग्स ही मेरे लिए सबसे बड़ा मेडिसिन है। वो मेरा सबसे बड़ा हीलिंग पावर है और मुझे कुछ नहीं है। बस एक ही मुझे अब इच्छा है, एक ही इच्छा है कि मैं बाबा के पास जाऊंगी, बाबा मुझे अपने साथ ले जाएंगे अपने पास, यही इच्छा के साथ। थैंक यू मेरा बाबा, मैं बहुत खुश हूँ आपके सुंदर दुनिया में आकर। थैंक यू। ओम शांति।